Hello, dear student. So, let's start with today's class. In this class, we discuss about the next part of chapter 2 and which is correlated to the next material which used for the packaging of pharmaceutical material. So, in the previous class, we discussed about the glass and their properties. So, now we discuss about the plastic as well as their parameters which use to pack any pharmaceutical products. ठीक है? So let's start. Plastic are the synthetic or semi-synthetic polymers of high molecular weight. So प्लास्टिक क्या होते हैं? प्लास्टिक हमारे सिंथेटिक जो ड्राइव किए जाते हैं, सेमी सिंथेटिक और जिनका मॉलिकुलर वेट जो होता है वो हाई होता है. ठीक है. दे आर वाइडली यूज इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग ड्यू टू देयर लाइट वेट. ये हमारे फार्मास्यूटिकल मटेरियल को पैक करने के लिए यूज किए जाते हैं. क्यों किए जाते हैं? क्योंकि इनका वेट जो होता है वो लाइट होता है. ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं विच मीन्स कि इजिली मोल्डेबल होते हैं. ठीक है. लो कॉस्ट होते हैं, कॉस्ट इनकी चीप होती है. देन द अदर्स पैकेजिंग मटेरियल अनब्रेकेबल होते हैं, हम इन्हें ब्रेक नहीं कर सकते. लाइक ग्लास इजी मोल्डेबल. ठीक है. हम इन्हें जैसे ट्विस्ट भी कर सकते हैं फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड इनटू द डिफरेंट शेप. ठीक है. दे आर मोर सेंसिटिव टू द हीट. ये हीट पे सेंसिटिव हो जाते हैं क्योंकि हमारे ये प्लास्टिक्स हैं. क्योंकि ये प्लास्टिक जो होते हैं वो हीट थर्मोस्टेबल होते हैं. ठीक है. तो ये हमारे हीट सेंसिटिव मटेरियल है विच ऑफ्टन और मेल्ट एट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस. हमारे ये जो मटेरियल है वो बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होते हैं. So here we can see the examples of plastic: polyethylene, polypropylene, polycarbonate, polyvinyl chloride, polyethylene, tetraphthalate. These are the examples of plastics which use in the different type of dosage form to pack or as a packaging material. As you can see in the image, लाइक हमारी जो टैबलेट्स आती हैं, बॉटल्स आती हैं, है ना, जो हमारे कैप्सूल्स आते हैं, ब्लिस्टर्स आते हैं, उनको पैक करने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलीमर्स यूज किए जाते हैं प्लास्टिक के, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है. मूविंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, we discuss about the advantage. So what is the advantage of plastic? It should be light in weight and unbreakable. ये हमारे लाइट होते हैं वेट में और अनब्रेकेबल होते हैं, मतलब हम इन्हें ब्रेक नहीं कर सकते. इकोनॉमिकल, चीप होते हैं कॉस्ट में. ठीक है. इट शुड बी इजी टू मोल्ड इनटू द एनी शेप और साइज. हम इन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी शेप में और किसी भी साइज में. ठीक है. इट कैन बी यूज एज गुड मॉइस्चर बैरियर और गुड इन अपीयरेंस. मतलब हमारा अगर हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं या पॉलीमर्स यूज कर रहे हैं तो ये हमारा प्रोटेक्टर की तरह काम करता है. ठीक है. तो जो आउटर इन्वायरमेंट है उससे हमारी ड्रग को एज अ बैरियर, ठीक है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. और जो हमारी ड्रग है या जो प्रोडक्ट है उसमें मॉइस्चर पेनिट्रेट होने से बचाता है. ठीक है. गुड इन अपीयरेंस मतलब दिखने में बहुत सुंदर दिखता है. ठीक है. रेजिस्टेंस टू द कोरोजन एंड मैनी केमिकल्स. हमारा जो ड्रग है उसमें केमिकल्स से रेजिस्ट करता है और कोरोजन फ्री करता है. क्योंकि जैसे आपने देखा भी होगा प्लास्टिक जो होता है उस पे कोरोजन कम लगता है एज कंपेयर टू द एल्यूमिनियम, टिन, है ना. तो ये हमारे इसके एडवांटेजेस है. इजी इन ट्रांसपोर्टेशन. देखो लाइट इन वेट है तो हमारा इसको ट्रांसपोर्ट करना इजी हो जाता है. एंड इट कुड बी सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ. मतलब इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होती है. ठीक है.
Moving to the next slide, which is disadvantage of plastic. So some plastic are may absorb or leach chemical into the drug content, which means कुछ ऐसी plastics होती हैं जो material पे एब्जॉर्ब करा देती हैं कुछ अदर केमिकल मटेरियल, जिसकी वजह से हमारी जो ड्रग है या जो कोई भी प्रोडक्ट है उसके खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है. परमिएबल टू द गैस एंड वेपर्स, मतलब हमारी जो गैस और वेपर जो है इनके लिए, ठीक है, जैसे कि लेस प्रोटेक्टिव देन द ग्लास मेटल, हमारा इनके लिए क्या कर रहे हैं, परमिएबल है, परमिएट कर रहे हैं इनको. ठीक है. इट शुड नॉट बी सुटेबल फॉर द स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट्स, जैसे स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट्स होते हैं उनके लिए, जैसे लाइक हमारा कुछ हजार्डल केमिकल है, हजार्ड केमिकल है, उसके लिए ये सुटेबल नहीं होते हैं. ठीक है. इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू द पुअर बायोडिग्रेडेबिलिटी, इनका हमारा जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसकी वजह से इनका पुअर बायोडिग्रेडेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि जो हमारा पॉलीमर्स है, ठीक है, वो हमारा क्यूलेट से मिलके बने हैं, है ना. तो यहाँ पे जब हम यूज कर रहे हैं अपने किसको, प्लास्टिक्स को, तो हमारा जब इन्वायरमेंट सही नहीं है उसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी पुअर बायोडिग्रेडेबिलिटी हो जाती है. इट शुड बी नॉट प्रॉपरली डिस्पोज्ड, हम इसे डिस्पोज नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि प्लास्टिक है और प्लास्टिक कभी भी डिकम्पोज इजिली नहीं होती है. इट शुड इजिली मेल्ट ऑन हाई टेम्परेचर, इसको भी रिक्वायर्ड होता है एक टेम्परेचर जो बहुत हाई है, ठीक है, मेल्ट करने के लिए. तो इसके डिसएडवांटेजेस, अगर ये प्रॉपर्टीज हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के साथ कांटेक्ट में आती है तो हमारे गुड्स के और प्रोडक्ट के खराब होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट स्लाइड, विच इज थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग. ठीक है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग. स्टार्ट फ्रॉम द थर्मोप्लास्टिक टाइप. दीज प्लास्टिक सॉफ्ट ऑन हीटिंग, मतलब हमने ये जो प्लास्टिक ली है इसको अगर हम हीट करेंगे, मेल्ट करेंगे, तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाती है और हार्ड, ठंडा करने पे हार्ड हो जाती है. ठीक है. दे कैन बी मोल्डेड रिपीटेडली, देखो अब मोल्ड भी हो जा रही है ये. ठीक है. तो उसके एग्जाम्पल क्या है, ये थर्मोप्लास्टिक जो है वो प्लास्टिक है जो हीट करने पे हीट करने पे सॉफ्ट हो जाती है और ठंडा करने पे क्या हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं. ठीक है. जिसके एग्जाम्पल क्या है, पॉलीथाइलिन, यूज फॉर द बॉटल्स एंड द कंटेनर, जैसे कि हमारी प्लास्टिक की जो भी बॉटल्स आती हैं वो पॉलीथाइलिन प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक के बने होते हैं. ठीक है. पॉलीप्रोपाइलिन, यूज फॉर द सिरिंजेस, आईवी कंटेनर्स, जो हमारी सीरीन्स आती हैं वो पॉलीप्रोपाइलिन की बनी है. ठीक है. पॉलीविनाइल क्लोराइड, यूज फॉर द ब्लिस्टर्स पैक, ठीक है, ट्यूबिंग, जैसे आपने देखा होगा जो हमारे ब्लिस्टर्स के एलुएलु पैकिंग आती है ब्लिस्टर्स की, वो हमारा पीवीसी की बनी होती है. ठीक है. फिर है हमारा पॉलीस्टायरीन, ठीक है, यूज फॉर द डिस्पोजेबल कप्स और ट्रे, जो हमारी डिस्पोजेबल कप्स होते हैं या ट्रे होती हैं उनके लिए यूज किए जाते हैं थर्मोप्लास्टिक टाइप. ठीक है. इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये रीयूजेबल है आफ्टर मेल्टिंग. ठीक है. मेल्ट करने के बाद दोबारा से यूज कर लेंगे क्योंकि ये मोल्ड हो पा रही है, इजिली मॉडिफाइड हो पा रही है. इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो गुड है, इजिली मोल्ड हो रही तो फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी. ठीक है. इट कैन बी एब्जॉर्ब और लीच केमिकल डिपेंड ऑन टाइप. दैट मीन्स कि जो हमारा अदर प्रोडक्ट है उस पर डिपेंड करता है ये उसके साथ लीच आउट करेगा या नहीं. सो मूविंग टू द नेक्स्ट type of plastic, which is thermosetting. These plastic become hard on heating, हार्ड हो जाती है हीट करने पे. देयर इज अ बेसिक डिफरेंस, थर्मोप्लास्टिक जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, थर्मोसेटिंग जो है वो हार्ड हो जाती है. एंड थर्मोसेटिंग जो है इट कैन नॉट बी रीमोल्डेड अगेन, एक बार इसको हीट कर दिया हार्ड बन गया, इसको रीमोल्ड हम नहीं कर सकते हैं. वंस सेट दे कैन नॉट बी सॉफ्टेन अगेन, जब ये एक बार हार्ड होगी तो हम इन्हें सॉफ्ट नहीं कर सकते. एग्जाम्पल्स, बैकलाइट, यूज फॉर द इलेक्ट्रिकल फिटिंग, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिकल फिटिंग के लिए जो हमारा पॉलीमर्स यूज किए जाते हैं उन्हें हम इजिली हार्ड तो कर देंगे लेकिन हम उसे सॉफ्ट नहीं कर सकते. जैसे कि यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स, ठीक है, यूज फॉर द अडहेसिव एंड कोटिंग, कोट करने के लिए, अडहेशन के लिए. ठीक है. फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यूज फॉर द क्लोजर्स, जैसे मैंने बताया था ना जब आईवी फॉर्म में क्लोजर्स बताए थे उनके लिए, या फिर इंसुलेटिंग पार्ट्स के लिए. इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हार्ड है और ब्रिटिल है.
हार्ड तो है, छोटे छोटे पार्ट्स में भी डिवाइड हो जाता है। लेकिन ये जो इनका एक मेन पॉइंट है, इनकी जो हीट रेजिस्टेंस है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये नॉन रिसाइकलेबल है, ठीक है, इन्हें रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, मतलब इसे दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता। Now comes to the composition, that what is the composition of plastic? Polymers, additive, antioxidant, color, lubricant and plasticizers and anti-static agent. These are the material which form a plastic. So there are four type of polymer: polyethylene, polypropylene, polyvinyl chloride, polymethyl methyl acrylate. ये जो है वो हमारे मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं एज अ पैकेजिंग मटेरियल इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. Start from the first type, polyethylene. It should be transparent, flexible, light, impermeable to the water vapor, which means कि जो पॉलीथाइलिन है वो हमारे ट्रांसपेरेंट होते हैं, हम उनको आर पार देख सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, लाइट होते हैं वेट में और इम्पर्मिएबल होते हैं, इससे कुछ भी चीज परमिएट नहीं कर सकती, जैसे वाटर वेपर, मतलब पानी इसमें नहीं जा सकता. इनकी हाई डेंसिटी होती है. आई जनरली यूज अ पैकेजिंग मटेरियल फॉर द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट. जो हमारे इसके लिए यूज किया जाता है उसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, 0.91 टू 0.96, ठीक है. रिमेंबर दिस थिंग कि पॉलीथाइलिन की जो डेंसिटी है वो 0.91 टू 0.96 है. इट डिटरमाइन द स्टिफनेस. ये हमारा क्या डिटरमाइन कर रहा है, स्टिफनेस और वाटर वेपर की परमिएबिलिटी, ठीक है. स्ट्रेस क्रैकिंग एंड क्लियरिटी ऑफ पॉलीथाइलिन, विच मीन्स कि हमारा जो प्रोडक्ट है जब हम उसको उसके अंदर डालेंगे तो ये हमारा इतना स्ट्रेस मतलब टॉलरेट कर भी सकते हैं या फिर ये इससे खराब हो जाएंगे, टूट जाएंगे. ये क्लियरिटी चेक करने के लिए हम ये देखते हैं, ठीक है, डिटरमाइन करते हैं इसकी स्टिफनेस को, कितनी हार्ड है ये. इट डज नॉट डिटोरिएट विद द एज. ये हमारा जो ये वाला पॉलीथाइलिन प्लास्टिक है ये एज के साथ खराब नहीं होता है. इट शुड बी परमिएबल टू द गैस. गैस को परमिएट कर देगा, ऑयल्स को कर देगा और प्रिजर्वेटिव को, बट इट डज नॉट परमिएट टू द वाटर वेपर्स, ठीक है. देयर मेल्टिंग पॉइंट इन बिटवीन 110 डिग्री टू 115 डिग्री सेल्सियस. इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, 110 से 115 डिग्री सेल्सियस का, पॉलीथाइलिन का. इट यूज टू प्रिपेयर बॉटल, ट्यूनिंग एंड द अदर मटेरियल. दैट मीन्स कि हमारा जो ये पॉलीथाइलिन है ये पर्टिकुलरली बॉटल्स के लिए, ट्यूनिंग्स के लिए और अदर मटेरियल्स के यूज किया जाता है. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ plastic, which is polypropylene. So it is a more popular than the polyethylene. ये polyethylene से ज़्यादा popular है, यूज किया जाता है. rigid and strong plastic. ये हमारा रिजिड, इसकी रिजिडिटी अच्छी है और ये स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक है, ठीक है. हाई हीट रेजिस्टेंस, बहुत हीट पे रेजिस्ट कर जाते हैं. कैन बी स्टरलाइज बाय द स्टीम. स्टीम के द्वारा हम इसे स्टरलाइज कर सकते हैं. गुड केमिकल रेजिस्टेंस. इनका जो रेजिस्टेंस है, केमिकल का जो रेजिस्टेंस है वो अच्छा होता है, ठीक है, मतलब केमिकल इसके अंदर अगर हम डालेंगे तो उसका वो चलेगा, उसका रेजिस्टेंस अच्छा है. लाइट वेट है और ट्रांसलूसेंट है, ठीक है. सेमी ट्रांसपेरेंट, मतलब आर पार दिखता है, ठीक है. नॉन रिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक. ये रिएक्ट नहीं करता और किसी के साथ टॉक्सिक नहीं होता. इट हैज लो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन. इसका जो एब्जॉर्प्शन मॉइस्चर करने की टेंडेंसी है, ठीक है, वो कम है. मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ plastic, which is polyvinyl chloride, PVC. It is less clear and rigid, flexible and heavier. ये हमारे comparison to the both polypropylene, polyethylene, ये उसके comparison में क्लियर कम दिखते हैं, रिजिड होते हैं और हेवियर होते हैं, मतलब भारी होते हैं. इट इज मोर परमेबल टू द वाटर वेपर. ये वाटर वेपर को परमिएट करते हैं, इनकी क्लियरिटी हाई है. इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द सनलाइट. ये सनलाइट के द्वारा अफेक्ट नहीं होते हैं. इट शुड यूज टू प्रिपेयर आई ऑइंटमेंट ट्यूब. जो हमारी आई ऑइंटमेंट आती है, ट्यूब आती है, उन सब के लिए ये यूज किए जाते हैं एज अ पैकेजिंग मटेरियल इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. So moving to the next part, which is type, which is polymethyl
methoacrylate, PMMA, PMMA. It is hard, स्ट्रॉन्ग बट लाइट इन वेट. ये हमारा हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, बट इसका वेट जो है वो बहुत हल्का होता है. जैसे कंपार्टमेंट दिख रहे हैं आपको इमेज में, वैसे इट इज ट्रांसपेरेंट. इसका हम विजिबिलिटी, इसकी विजिबिलिटी अच्छी है, इसे आर पार हम देख सकते हैं. इट इज सॉफ्टन एट द 100 डिग्री सेल्सियस. हमारे ये जो मटेरियल है 100 डिग्री सेल्सियस पे सॉफ्ट हो जाते हैं. इट इज यूज टू प्रिपेयर बॉटल्स एंड ट्यूब. हमारे ये जो मटेरियल है ये बॉटल्स को, ट्यूब को या फिर अदर मटेरियल को प्रिपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में. सो thank you so much dear student for your valuable time. So about the next material which used in the packaging material we discuss in the next class. Thank you.